हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है आशी ठाकुर जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 8 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये सुनकर तीनों भाई बहन जैसे जम से गए हों। बोली गुस्से में, ये क्या कह रही हैं बुआ जी? आप जिया दी की शादी माहिर रायचंद्र के छोटे भाई से करवाना चाहती हैं? थोड़ी देर पहले उनकी शादी माहिर से होने वाली थी। कैसे जिया दी अपने आप को किसी और की शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कर सकती हैं? जिज्ञासा देवी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के लिए एकदम से ये फैसला लेना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त तो दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। रोली, अगर सवाल दो परिवार का इज्जत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हम दोनों बहनों की ज़िंदगी ऐसे उलझा के रख देंगे। इससे पहले रोली और कुछ बोल पाती, तभी जिया बोल बोल देती है, मैं कभी रायचंद से शादी करने को तैयार हूँ। रोली और जय, ये तो ये तो मन झटका सा लग जाता है। ये क्या कहा आपने दी? रोली को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिया इस वक्त क्या कहा। जिया ने आगे बढ़कर जिज्ञासा देवी कहा पर कहा, बुआ जी, मुझे आपके हर फैसला मंजूर है। वैसे भी माहिर से मेरी शादी अरेंज मैरिज ही थी। जाहिर सी बात है कि मेरे दिल में भी माहिर जी को लेकर कोई खास भावना ही नहीं थी। इसलिए मेरे लिए किसी और से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं आप सबकी बात मान के माहिर जी के छोटे भाई कबीर जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोली को तो कुछ बोलने का ही मन ही नहीं कर रहा। रोली को तो जैसे कुछ बोलने का ही नहीं बन रहा था। जिया के इस बात को तो वो समझ नहीं पा रही थी। रोली के मन में यही चल रहा था कि भले ही जिया के दिल में माहिर के लिए कोई फीलिंग ना हो, पर वह थोड़ी थोड़ी देर पहले ही उसके साथ शादी के मंदिर बैठी थी और उसे शादी करने के तैयार थी। लेकिन अब एकदम से उसके छोटे भाई से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? जिया का यह फैसला सुनकर जिज्ञासा देवी और सीमा जी ने चैन की सांस ली। सीमा जी, थैंक यू बेटा, मैं जानती थी कि तू अपने परिवार का मान सम्मान के खातिर इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी। जिज्ञासा देवी, रोली के हाथ पकड़ते हो। रोली, अगर तेरे दिल में कोई और है तो तू हमें बता सकती है। कहीं इस वजह से तो तू इस शादी के लिए मना नहीं कर रही? रोली, नहीं बुआ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे दिल में अगर कोई होता तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं छुपा के रखने वालों में से हूँ? मैं आप सबको पहले ही बता चुकी होती। जिज्ञासा देवी, मैं जानती हूँ ये फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। हमें हमारे परिवार की इज्जत के लिए करना ही होगा। सीमा जी आगे बढ़कर, देखो रोली, अब तो जिया ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। अगर तू भी हाँ कर देती है तो दोनों परिवार की इज्जत बन जाएगी। माहिर एक अच्छा लड़का है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। ये आप कह रहे हो माँ? जिस लड़के ने कुछ देर पहले ही आपकी बड़ी बेटी से शादी करने से मना कर दिया, क्या भरोसा फ्यूचर में कोई और अब पसंद आ जाए तो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सब थोड़ी देर के लिए चुप पड़ जाते हैं और जिया दी, आप आप माना कि आपके दिल में माहिर के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर आपकी उससे शादी होने वाली थी, लेकिन आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आपकी शादी कबीर से होती है तो भी आप उसी राशन मेंशन में रहेगी जिस मेंशन में राहिर रहेगा। एक ही घर में आप एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह पाओगी जिसने आपसे इतने सारे लोगों के सामने आपसे रिश्ता तोड़ा था? ये बात तो पूरे राठौर परिवार की को भी अटपटी लग रही थी कि वो भी जानते थे कि रायचंद्र फैमिली आज के टाइम में जॉइंट फैमिली की तरह ही रहना पसंद करती है, और इसकी बहुत बड़ी वजह वीरेंद्र रायचंद्र खुद हैं। माना कि जिया बहुत समझदार और घर वालों को हर बात मानने वाली लड़की थी। किसी भी लड़की के लिए ऐसा फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन जिया को देख कर ऐसा नहीं लग रहा था कि इस फैसले में कोई भी ऐतराज़ है। यह बात जिज्ञासा देवी की थोड़ी अटपटी ज़रूर लगी, लेकिन उस वक्त को चुप रह गईं। संजय राठौर, मैं जानता हूँ कि जिया के लिए फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए भी फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम कोई भी फ़ैसला करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजय राठौर ये कह के उस कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जय भी उस कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ रोली उस कमरे में सिर्फ जिया, रोली, जिज्ञासा देवी और सीमा जी रह गए। सीमा जी ने रोली के सामने आते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए अपने मन को मार कर फैसला कर लेना बहुत मुश्किल है। तूने हमेशा वही किया जो तेरे मन में आया, और हमने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। हमने तेरी हर जिद पूरी किया है, तो क्या आज तू अपने परिवार के लिए हमारी एक बात नहीं मान सकती? रोली, माँ, ये बात कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की सवाल है। मैं ऐसे कैसे एक अजनबी से शादी कर सकती हूँ जिससे मैं आज ही मिली हूँ, वो भी अपने होने वाली जीजा के तौर पर? देख रोली,
अब हमारे पास तुझसे बहस करने का और वक्त नहीं है। अब आगे क्या करना है कि वो तेरा फैसला होगा। मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर सीमा जी कमरे से बाहर चली जाती हैं। रोली जिज्ञासा देवी को देखकर, बुआ जी आप यही चाहती हैं कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं? जिज्ञासा देवी, जिया तुम्हें इस शादी की कोई एतराज़ नहीं है ना? नहीं बुआ जी, मैं कभी से शादी करने तैयार हूँ। जिज्ञासा देवी रोली की तरफ देखती हैं। जिया ने तो अपना फैसला ले लिया, अब मैं तुम्हारा फैसला तुमसे ही छोड़ देती हूँ। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर है तो ये शादी का जोड़े पहन के तैयार हो जाओ। आधे घंटे बाद शादी का शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। इससे पहले हमें ये शादी करवानी है। अगर आगे का फैसला तुम्हारे हाथों में है। ये कहकर जिज्ञासा देवी भी कमरे से बाहर चली जाती हैं। रोली गुस्से में जिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या हो गया है आपको जिया दी? मैं जानती हूँ कि आप कभी बुआ जी और पापा जी की बात कभी नहीं काटती। वो जो कहते हैं आप चुपचाप मान लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनकी हर बात मान के किसी से भी शादी कर लेंगी। शादी कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है जो आज किया और कल अलग हो गए। यह आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आप कैसे किसी से भी शादी कर सकते हो? कुछ देर पहले आपकी शादी किसी और से होने वाली थी और अब किसी और से हो रही है और आपको इससे कोई एतराज़ नहीं है। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही। जिया दी, आप मुझे सच सच बताइए कि आप ये शादी नहीं करना चाहती थी? आप ये शादी सिर्फ परिवार की वजह से समझौता कर रही हो, लेकिन आपको कोई और समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। लोग कुछ देर बात करेंगे फिर सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने शादी कर ली तो ज़िंदगी भर आपको ही पछताना पड़ेगा। चार लोगों के चार बातों के चक्कर में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला कर दिया। जिया, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही। रोली, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये शादी करूँगी। मुझे ये शादी करनी है या नहीं करनी है, ये फ तुझे ये शादी करनी है नहीं करनी, ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरा है। जिया भी उस कमरे से चली जाती है। रोली बेचैन होकर बेड बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक तरफ उसके परिवार की इज़्ज़त और एक तरफ उसकी अपनी खुद की ज़िंदगी। रोली समाज के बनाए नियमों के डर से अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार का मान-सम्मान भी परवाह थी। रोली कभी कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिसकी वजह से उसके परिवार को शर्म से झुकना पड़े, बल्कि रोली तो हमेशा अपने परिवार को गर्म और काम अपने परिवार को गर्व और गर्व का कारण बनती आई थी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया उसे आगे क्या करना है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो हमें इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 10 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10। शादी के मंडप के नीचे माहिर और कबीर दोनों बैठे थे। सीमा जी जिया को लेकर और जिज्ञासा रोली देवी को लेकर मंडप में आती हैं। जिज्ञासा देवी रोली को माहिर के बगल में बैठा देती है और सीमा जिया को कबीर के बगल में बैठाती हैं। शादी के मंडप पर अब एक नहीं दो जोड़े शादी होने वाली थी। पंडित जी शादी का मंत्र शुरू करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ दोनों जोड़ों की शादी करवा देते हैं। आखिरकार रोली की शादी माहिर से और जिया की शादी कबीर से होती है। चारों अपने बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए परिवार के बड़े ने जो फैसला लिया था वो बच्चों ने स्वीकार किया। शादी संपन्न होने के बाद विदाई की रस्म का वक्त हो गया था। बारात दिल्ली से आई थी, इसलिए रोली और जिया रायचंद्र परिवार के प्राइवेट जेट किए जाने वाले थे। रोली अपने कमरे में बैठी थी जब जिज्ञासा देवी उससे पास आती हैं। रोली, मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि शादी विवाह इंसान के जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जिससे हमारा भाग्य लिखा होता है उसी से हमारी शादी होती है। वरना तू ही देख, कहाँ जिया की शादी माहिर से होने वाली थी, लेकिन अब उसकी शादी कबीर से हो गई। यही भाग्य होता है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तेरे भाग में भी माहिर था, इसलिए तेरी शादी माहिर से हुई है। सीमा जी कमरे में आती है। रोली, क्या तूने अपना सामान बांध लिया? जिया का तो मैं सामान बांध पहले तैयार कर चुकी हूँ। उसका सामान पहले ही गाड़ी में जा चुका है, बस तेरे सामान का ही जाने रह गया है। सीमा जी, क्यों, क्या हुआ? अभी तक अपना बैग नहीं पैक किया? सीमा जी, रोली मैं तुझे कुछ बोल रही हूँ। रोली बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेटी थी। जिज्ञासा देवी स्थिति को संभालती हैं। वह जानती थी कि इस समय रोली अपने अच्छे मूड में नहीं है और कहीं
कहीं और दुखी ना हो जाए। जिज्ञासा देवी अपनी अभी तो शादी हुई है रोली, थकी हुई है, उसे आराम करने दो, मैं उसका बैग पैक कर देती हूँ। सीमा जी रोली के पास बैठती हैं, अपनी माँ को अपने पास बैठे कर रोली भी उठ कर बैठ जाती है। सीमा जी रोली का हाथ थाम कर कहती हैं, मैं जानती हूँ बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम तैयार नहीं थी, पर फिर भी तुमने हमारी बातों को मान रखा, इससे हम बहुत खुश हैं। आज तुमने अपने परिवार का मान सम्मान की रक्षा की, थैंक यू सो मच बेटा। आज तूने जो किया है उसके लिए शुक्रिया। एक छोटी सी बात है, मैं जानती हूँ तेरे लिए इस रिश्ते को अपना पाना आसान नहीं होगा, लेकिन तुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि तू अपने नए रिश्ते को एक मौका दे सके। तुझे सब कुछ भुलाकर माहिर जी के साथ एक नए तरीके से शुरुआत करनी होगी। तुझे शुरू में तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे तुझे माहिर जी की आदत पड़ जाएगी। माहिर जी एक अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा तेरा ध्यान रखेंगे। वो भी समझते हैं कि तेरे लिए अभी इस रिश्ते को स्वीकार करना आसान नहीं होगा, और वो तुझसे प्यार भी तो करते हैं, वो तो पूरा ध्यान रखेंगे तेरा। ये सुनकर रोली ने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा और एक बार अपनी बुआ की तरफ देखा। रोली मैं थोड़ी देर में आराम कर रोली मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। सीमा जी हाँ, तुम थोड़ा आराम ही कर लो, अभी विदाई में थोड़ा वक्त है, मैं बाद में आती हूँ। सीमा जी जिज्ञासा देवी से, दीदी मैं बस बाहर जा रही हूँ। रोली और जिया की विदाई की तैयारी पूरी की नहीं पूरी हुई है कि नहीं देखती हूँ। जिज्ञासा देवी हाँ में सर हिलाती हैं, और फिर सीमा जी कमरे से बाहर चली गईं और खुद रोली का बैग पैक करने लग जाती हैं। रोली अभी भी चुपचाप बैठी थी और जो कुछ हुआ था वो सब एक एक करके सोचने लगती है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो माहिर रायचंद्र को जीना हराम कर देगी। वह उसे बता के रहेगी मुझसे शादी करना उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। वह माहिर रायचंद्र को इतना परेशान करेगी, रोली कभी भी माहिर को चैन से सांस लेने नहीं देगी। ऐसी कई बातें रोली मन में चल रही थी। अब जब जिज्ञासा देवी ने रोली को कहीं खोया हुआ देखा, तो जिज्ञासा देवी ने रोली से 2-3 बार आवाज़ लगाई, रोली, रोली। जब रोली का ध्यान जिज्ञासा देवी पे गया तो वो उससे देख ही रही थी। क्या हुआ बुआ जी? बुआ जी जिज्ञासा देवी बुआ जी जिज्ञासा देवी रोली से पूछते हुए रोली के पास आके बैठ जाती हैं। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही है? रोली जिज्ञासा देवी को गोद में सर रख कर लेट जाती है। कुछ नहीं बुआ। बुआ जी बस कुछ वक्त में हर चीज़ों कितनी बदल चुकी हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में हुए इस बदलाव को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। जिज्ञासा देवी मैं जानती हूँ रोली कि तेरे लिए ये बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि तू सब कुछ संभाल लेगी। तुझे बस थोड़ा वक्त और थोड़ा भरोसा इस रिश्ते को दिखाने की ज़रूरत है, फिर देखना कि तेरा और माहिर का रिश्ता कितना अच्छा हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम अपने रिश्ते को संभाल लोगी, मुझे तुझ पे बहुत पूरा भरोसा है। रायचंद्र फैमिली वापस दिल्ली चलने की तैयारी में जुटी थी। सभी मिष्टी और राजीव कबीर के पास आके खड़े जाते हैं। कबीर उन दोनों को अपने सामने देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मिष्टी मुस्कुरा कर, वो क्या है ना भैया, हम दोनों को अभी अभी एहसास हुआ कि हमने तो आपको अभी तक शादी की मुबारकबाद दी ही नहीं। राजीव हाँ, एकदम से जो शादी हो गई तो ऐसा ही होगा ना। वैसे कबीर भैया शादी की तो माहिर भाई की हो रही थी और उनके साथ आप भी हो गए, तो ये तो वो बात हो गई कि एक के साथ एक फ्री में। मिस्टी और राजीव हंसने लगते हैं। कभी तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है क्या, जो मुझे यहाँ परेशान करने आ गए हो? राजीव नहीं भैया, मैं तो बस ये कह रहा था, ज़रा सोचो, आप बस जब दिल्ली वापस जाओगे तो अनमैरिड के मैरिड का टैग लगा कर जाओगे। अगर हमें हमें पहले पता होता कि ये एक दुल्हन की ऑफ़र 2 मिलेगी तो हम पहले ही तैयारी करके रख देते। अब हमें वापस जाके फिर से और तैयारी करनी पड़ेगी मिस्टी, और नहीं तो क्या हमारा काम को डबल हो गया ना। राजीव हंसते हुए, बेवकूफ़, काम डबल होने के साथ साथ गिफ्ट भी तो डबल हो गया ना। तेरा हाँ तेरा हाँ राजीव भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे डबल डबल गिफ्ट देने मिलेगा। माहिर भैया तो पहले ही मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार किया होगा, लेकिन आपने तो कोई तैयारी की ही नहीं थी। बता देती हूँ, मेरा बिना गिफ्ट लिए मैं आपको आपके कमरे में जाने नहीं दूंगी। राजीव कबीर की भैया, आप जब क्लब और पार्टी नए नए में जाएंगे ना,
तो क्या कहेंगे अपने दोस्तों से कि मैं बड़े बड़े भाई की शादी करवाने गया था और बड़े भाई के साथ खुद भी शादी कर ली। इस पर दोनों हंसने लग जाते हैं। राजीव हंसते हुए, वैसे भैया मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। कबीर, इसमें तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? देखिए, आप और माहिर भैया दोनों ही दिल्ली की टॉप एलिजिबल बैचलर में आते हैं। लड़कियों का ध्यान हमेशा आप दोनों पे ही लगा रहता था और और मुझ बेचारे पे को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था। पर अब आप दोनों की शादी हो गई है और ये बात जब लड़कियों को पता चलेगी तो उनका दिल टूट जाएगा और फिर उनके पास अपने दिल को लेकर मेरे पास ही आएंगे। उन दोनों को यह मजाक ही चल रहा था। तभी रचना जी की आवाज़ आती है, तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? विदाई का समय निकल रहा है, जल्दी करो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 10 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।